डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। बेटा देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। बेटा कह रहा है आपको, देखिए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। एक पहला क्या दिया हुआ है, साइन ए, दूसरा कह रहा है हमारा सेक ए, तीसरा कह रहा है हमारा टैन ए। इस तीनों को बेटा आपको कन्वर्ट किस में करना है, कॉट ए। यानी साइन ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, सेक ए को भी बेटा कॉट ए के फॉर्म में लिखना है और टैन ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखिए हम कैसे करते हैं। हम इसको फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए बेटा, सबसे पहले हम साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने लिखा साइन ए। अब बेटा साइन ए को किसके फॉर्म में लिखना है, कॉट ए के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉट के बीच कोई फार्मूला को देखेंगे। ऐसे फार्मूला को देखेंगे जो साइन से भी रिलेटेड होगा और कॉट से भी रिलेटेड होगा। तो बेटा आपको पिछले वीडियो में हमने सारे फार्मूला को एक्सप्लेन किया था, तो आप सबसे पहले उस फार्मूला को लर्न कर लीजिए, तब आपको एक क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप लर्न नहीं किए हैं तो आपको हम थोड़ा हेल्प के लिए पहले फार्मूला को यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इसको समझाएंगे। तो देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ साइन ए और कॉट ए के बीच एक ऐसा फार्मूला है जो दोनों से रिलेटेड है, वह है कॉसेक। अब देखिए बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, देखो साइन का बेटा फार्मूला जो होता है, साइन ए का एक फार्मूला हमारे द्वारा बताया गया 1 प्लस क्या बताया गया होगा, कॉसेक। क्लियर है। उसी तरह से बेटा आपको एक फार्मूला भी बताया गया होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू बेटा बताया गया होगा कॉसेक स्क्वायर। देखिए आपके फार्मूले में जाके देखिए, आपके दोनों फार्मूले होंगे आपका। देखिए साइन का रिलेशन किसके साथ है, कॉसेक के साथ। उसी तरह से कॉट का भी रिलेशन क्या है, कॉसेक के साथ। तो आने की दोनों को जो है कॉसेक से जुड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले साइन से कहां पहुंचेंगे, कॉसेक पर जाएंगे। साइन से कहां पहुंचेंगे बेटा, कॉसेक पर, और फिर कॉसेक से का फार्मूला हम यहां पर इसको डाल देंगे, आ जाएगा कॉट। देखिए कैसे करते हैं। तो आइए साइन से कॉसेक पर आइए। तो साइन से कॉसेक पर आइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक, आगे इक्वल टू। अब बेटा देखो इस आइडेंटिटी को, आपको आइडेंटिटी क्या बताया गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, कॉसेक की। यहां पर स्क्वायर है, आप क्या करो, इस कॉसेक को लिखो और बेटा इस स्क्वायर को हटाओ। जब इस स्क्वायर को हटाएंगे हम, तो इधर वाले पर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। इधर वाले पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो आपका यहां पर इसको हटाइए, यहां पर लिखिए नीचे, इस तरह से स्क्वायर रूट डालिए, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। तो कॉसेक हम फार्मूला में बेटा लिखाए थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। हमें किसकी जरूरत पड़ गई, कॉसेक की। तो कॉसेक के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो कॉसेक का फार्मूला क्या बन गया बेटा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहां पर 1 रहने दीजिए और एक कॉसेक की जगह पर एक इस आइडेंटिटी को लिख दीजिए। आइडेंटिटी हमारा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब बेटा देखो यही आपका आंसर हुआ। साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में। इसमें देखो कॉट के अलावा कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है नहीं है, तो इसी ऐसा ही बनाना है सभी को। अब दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखिए सेकंड। सेकंड किसको कह रहा है, सेक को बदलने का। लिखो आप पहले लिखो यहां सेक, और इससे सेक से जाना किसको, कहां पर जाना है, कॉट में लाना है, कॉट के टर्म में लाना है। अब बेटा एक ऐसी आइडेंटिटी को देखेंगे जो सेक से भी जुड़ा हो और किससे जुड़ा हो, कॉट से भी जुड़ा हो। तो देखिए बेटा यह जो है सेक और कॉट, अभी देखा आपने, हमने बताया आपको कि यह किससे जुड़ा हुआ बेटा, टैन से जुड़ा हुआ है। तो टैन के फॉर्म में इसके पहले इसकी आइडेंटिटी लिखो। कॉट ए का टैन के फॉर्म में क्या होता है बेटा, 1 अपॉन टैन। आइडेंटिटी बताया था। अब इसका देखो टैन से रिलेटेड वाला आइडेंटिटी याद है आपको, मैं याद दिला रहा हूं आपको, मेरे द्वारा बताया गया होगा बेटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू बताया गया होगा सेक स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा तब जाके ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसका भी टैन से रिलेटेड फार्मूला लिख दिया, इसका भी टैन से रिलेटेड। हमें यहां से यहां जाना है, तो सबसे पहले इसके आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और यहां सेक ए है तो सेक ए से आइए आप किसमें, टैन के फॉर्म में आइए। तो बेटा देखिए यहां पर सेक ए है, यहां पर आइडेंटिटी में क्या है आपका, सेक स्क्वायर है। तो अभी हमने कहा था स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसको क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो यहां पर सेक की आइडेंटिटी आ गई स्क्वायर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो यहां पर लिख दीजिए।
स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आगे tan पर अब देखिए कॉट डायरेक्ट tan से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर tan की आइडेंटिटी लगाइए। tan की आइडेंटिटी कॉट के फॉर्म में मैं बताता हूं। tan की आइडेंटिटी बेटा कॉट के फॉर्म में होता है, क्या होता है, tan a इक्वल टू 1 बाई क्या होता है बेटा, कॉट ए। tan a इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट ए। क्लियर है, क्योंकि यहां पर tan आ रहा है, हमें कॉट में बदलना है, तो tan की आइडेंटिटी पुट करेंगे और 1 अपॉन कॉट है, तो यहां पर डाल दीजिए स्क्वायर रूट, या बेटा 1 हो गया 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए। ठीक है, अब बेटा ये होल स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर डाल दीजिए। क्लियर है, चलिए स्टेप बाय स्टेप ही चल लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे हम, आपको समझ में ज्यादा आएगा आपको। चलिए 1 प्लस, अब बेटा 1 इस पर भी जाएगा और नीचे वाला, तो 1 पर जाएगा तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, कॉट पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, अब क्या करोगे, अब बेटा करेंगे एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम क्या होगा, नीचे इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कॉट ए है, कॉट स्क्वायर है, तो यहां पर लिख देंगे कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। अब उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 1 को कॉट स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। बीच में प्लस तो प्लस डालेंगे और यहाँ 1 है तो 1 डालेंगे। ठीक है, अब बेटा यह स्क्वायर रूट ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, दोनों पर है ना कंबाइंड रूप से, तो दोनों जगह आप सेपरेट दो पहले, तो ये हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर। तो बेटा यहाँ ये 2 से इसका स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 में है। ये पूरा को सॉल्व करिएगा ना तब जाके कैंसिल होगा, तो आप ये गलती मत कीजिए कि यहाँ भी कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ सेम टू सेम ऐसा ही रह जाएगा। तो आपका ऊपर में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऊपर में आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, कॉट ए। तो यही आपको हमने सेक को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में। देखिए सारे के सारे कॉट के फॉर्म में आ रहे हैं। अब तीसरा जो बोल रहा है बेटा tan का, tan ए को किस में ले जाना है, कॉट ए में, तो tan ए का तो डायरेक्ट कॉट में आइडेंटिटी है, अभी जब बताया मैंने, तो आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आइडेंटिटी लिख लीजिए tan ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए। तो इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कीजिए। देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। साफ कह रहा है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में कन्वर्ट करना है, एंगल ए के फॉर्म में होना चाहिए और कन्वर्ट करना है सेक ए। अदर का मतलब यही हुआ बेटा सेक को छोड़ दीजिए और सेक को छोड़कर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा उसको सेक ए के फॉर्म में किया। तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितना बताया था मैंने, 6, नहीं तो उसमें से सेक को हटाना, तो सेक हटाइएगा तो किसको किसको कन्वर्ट करना है, देखिए हमारा एक बचेगा साइन, एंगल ए देना है तो ए लीजिएगा, दूसरा बचेगा कॉस ए, उसके बाद क्या होगा बेटा tan ए होगा, कॉट ए होगा, सेक को तो छोड़ना है क्योंकि सेक में बदलना है तो सेक को नहीं लेंगे, और क्या हो गया आपका कोसेक ए। देख रहे बेटा 1 2 3 4 5, ये पांचों को बेटा ये पांचों को किसके फॉर्म में लिखना है, सेक ए को। जैसा अभी आपने काम किया सेम वैसा ही वर्क करना है आपको। दोनों के बीच के रिलेशन को खोजेंगे, नहीं तो ऐसा आइडेंटिटी को खोजे जो दोनों से रिलेटेड होगा और हम उसका यूज करके कन्वर्ट कर देंगे। आइए एक एक करके हम कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको पहले लिख लीजिए आप, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए दोनों को। आइए हम बदलते हैं, साइन ए को किस में बदलना है बेटा, सेक में, साइन को किस में बदलना है, सेक में, तो पहले लीजिए यहां पर साइन और जाना कहां है, सेक में। तो देखिए बेटा दोनों की आइडेंटिटी देखो, दोनों के बीच का कोई ऐसा आइडेंटिटी है जो दोनों से रिलेटेड है, हाँ आइडेंटिटी है। एक किससे रिलेटेड है बेटा, कॉस से, मैं बताता हूं। ये दोनों के बीच में एक आइडेंटिटी आएगा बेटा, कॉस आएगा, ए भी कॉस से रिलेटेड है और ए भी कॉस से। अब देखो इसका कॉस में आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, सेक ए की आइडेंटिटी हो जाती है 1 बाई कॉस है रिलेटेड। अब इसकी बात करोगे तो आपको मेरे द्वारा बताया गया होगा साइन ए इक्वल टू बेटा बताए हैं 1 माइनस साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देख रहे हैं इस साइन में भी बेटा देखो कॉस आ रहा है और सेक की भी आइडेंटिटी कॉस में, यानी दोनों कॉस से रिलेटेड है। तो आप कॉस को पकड़िए, कॉस में जाइए और कॉस से फिर कहां पहुंच जाइए, सेक में, यानी साइन से किस में जाएंगे, कॉस में, और कॉस से जहां कहां जाएंगे बेटा, सेक में जाएंगे। तो चलिए इस साइन की इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट यहां डालिए, रूट अंडर हो जाएगा बेटा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर। आगे अब बेटा कॉस की आइडेंटिटी याद रखना है सेक में। तो आपको मैं बताया था कॉस ए इक्वल टू होता है 1 बाय क्या बेटा होता है सेक। हमने जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अपोजिट का जो है मल्टीपल 1 होता है और वहां से हम आइडेंटिटी निकाला था कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन क्या बेटा सेक ए निकाला था। तो हम यहाँ पर कॉस ए की जगह पर हम लिख देंगे 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि हमको सेक में कन्वर्ट करना है और इसको सॉल्व कर देंगे। स्क्वायर रूट डाल दिया 1 माइनस और कॉस ए तो ये क्या हो गया सेक और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर नीचे डाल दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला पर स्क्वायर करेंगे तो इतना ही होगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम लेके अभी बताया था मैंने बेटा क्या होगा स्क्वायर रूट डालिए, नीचे कितना हो गया बेटा सेक स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 1 तो नीचे जो रहेगा वो नीचे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। क्लियर है। और माइनस तो बेटा माइनस और 1 तो 1 डाल दिया। अब हमने बताया था बेटा कि ए स्क्वायर है तो दोनों पर जाएगा, किस पर जाएगा दोनों पर, ऊपर वाला पर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा और नीचे पर जाएगा तो ए हो जाएगा सेक स्क्वायर। और फिर इसको हमने कैंसिल किया था वहां पर, तो हमारा आइडेंटिटी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक। तो बेटा इस तरह से साइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सेक में। देखिए खाली सेक के फॉर्म में आ रहा है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें नहीं आ रहा है। अब उसी तरह से बेटा किसको बदलना है कॉस ए का। तो कॉस ए को तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिटी होता है कॉस ए का 1 अपॉन सेक। चलिए इतना आसान हो गया। ठीक है। अब बेटा किसको बदलना है टैन को। बेटा टैन की भी सेक में आइडेंटिटी होती है, टैन की भी क्या होती है सेक में आइडेंटिटी। अभी हमने पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था, हमने बताया था 1 प्लस बेटा बताया था टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बताया था बेटा सेक स्क्वायर है। तो इस आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए आप। आपको क्या चाहिए टैन का आइडेंटिटी ना, टैन के को चाहिए ना, तो आप टैन को रोकिए। आप क्या करो बेटा टैन स्क्वायर को रोक लिया, 1 को उधर भेजो, उधर क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर है, उधर पहले से क्या है सेक स्क्वायर है। और टैन स्क्वायर को रोक लिया, 1 को उधर भेजो, माइनस प्लस वाला उधर जाएगा माइनस, यहां पर स्क्वायर है और यहां पर स्क्वायर नहीं है, तो इसका बेटा स्क्वायर जब हटाओगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो टैन ए की आइडेंटिटी डायरेक्ट हो जाती है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपको करने उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो। क्लियर है आपका। ठीक है, डायरेक्ट हमने आइडेंटिटी लगा दिया। अगर आप इस आइडेंटिटी को नहीं लगाओगे बेटा तो एक दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, वो भी देख लो, थोड़ा सा समझ लो। हो सकता है आपके स्कूल टीचर कहे कि डायरेक्ट आइडेंटिटी करके दिखाओ, तो करके दिखाने के लिए देखो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो आइडेंटिटी मैंने लिखा है। अगर आपको टीचर बोले करके दिखाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए तो इसको हटाओ, अब दूसरे तरीके से भी इसको समझ लो। बेटा टैन का एक फॉर्मूला बताया था हमने साइन ए अपॉन में कॉस ए, याद करो बताया था ना साइन ए अपॉन में कॉस ए बताया था। अब बेटा देखो साइन ए का वैल्यू हम सेक के फॉर्म में निकाल चुके हैं और टैन ए का भी वैल्यू सेक के फॉर्म में, दोनों वैल्यू डाल दो, यहां पर बीच में लाइन दे दो और इसको डालो। ऊपर में साइन ए तो साइन ए की जगह पर क्या है आपका उसको लिखो, आपको स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे बेटा क्या है सेक ए, फिर नीचे कॉस ए, और कॉस ए का आइडेंटिटी यहां पर क्या आ रहा है 1 अपॉन सेक ए, यहां पर डाल दो 1 अपॉन सेक। अब बेटा सेक से सेक को कटा दो, क्या बचा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे बेटा क्या बच रहा है 1, नीचे क्या बच रहा है 1 बच रहा है तब, लेकिन आपको नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट हो जाएगा। लीजिए शॉर्ट में हो गया, क्या दिक्कत है। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लिखने से आपको टीचर मना करते हैं तो इस तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। अब आइए बेटा किसको देखना है कॉट ए को, किसको देखना है कॉट ए को। कॉट ए को भी इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सेम इसी तरह से कर दीजिए। कॉट की आइडेंटिटी बताया था बेटा क्या होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए, बताया था ना। डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है कॉट, इसका जस्ट उल्टा करते जाइए, आल करने की ये समझ में आ जाएगा इसको। तो हमने उसको लट दिया कॉस ए अपॉन साइन ए कर दिया। ठीक है। अब कॉस ए की आइडेंटिटी यहां से डाल दीजिए 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा सेक ए, और साइन ए की आइडेंटिटी यहां जो हमने निकाला था यहां पर उसको डाल दीजिए। चलिए डालिए इसको, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या है बेटा सेक, सेक से सेक को कटा दीजिए
अब ऊपर में क्या आ रहा बेटा 1 अपॉन क्या 1 आ गया और नीचे क्या बचा, नीचे बेटा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से बेटा कॉस भी किस में कन्वर्ट हो, कॉट भी किस में कन्वर्ट हो गया, सेक के फॉर्म में। अब एक और बचा है पांचवा, हुआ क्या बचा हुआ हमारा कॉसेक ए बचा हुआ है। तो कॉसेक डायरेक्ट साइन का अपोजिट कर देंगे। देखिए कैसे करते, इधर साइड में कर दें, देखिए इधर इधर आ जाओ, एक ही साथ हो जाए। अब देखो बेटा क्या निकालना है, कॉसेक ए को बदलना है किसमें, सेक के फॉर्म में लिखना है। तो कॉसेक की आइडेंटिटी बेटा साइन में लिखो, क्योंकि साइन को हम बदल चुके हैं सेक में पहले से। कॉसेक की आइडेंटिटी साइन के फॉर्म में लिखो और वो यह होता है कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया है, कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 अपॉन साइन ए, लिख दिया मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी। अब या साइन को कन्वर्ट कर चुके हो पहले से, अब इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस वैल्यू को डालो यहां पर 1 ऊपर में, नीचे साइन की जगह पर क्या लिखोगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक, और ये बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा बेटा हो जाएगा सेक ए और नीचे आएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, कॉसेक की आइडेंटिटी बेटा हम जानते हैं 1 बाई साइन लिख दिया और 1 की जगह पर 1, और साइन को हम सेक में पहले कन्वर्ट करके रखे हैं ए वाला वैल्यू, और ए वाला वैल्यू हमने यहाँ पर साइन की जगह पर ए वाला डाल दिया, और ए ऊपर 1 है तो ए उलट के ऊपर चला गया, ए नीचे रह गया आपका। और इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बेटा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, और कह रहा है जस्टिफाई योर चॉइस को जस्टिफाई कीजिए। तो बिना सॉल्व किए हुए तो आपको बता नहीं सकते कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जस्टिफाई तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए इसको, और देखिए कौन सा आ रहा है। तो आइए करते हैं इसको। आपका क्या कह रहा है 9 बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, सेक और टैन भी आपको दिया हुआ है। अब सेक और टैन का एक आइडेंटिटी है, नहीं उस आइडेंटिटी को किसी एक में पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। आइए, आपको हमने अभी जस्ट बताया था इस आइडेंटिटी को 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। नजर आ रहा बेटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक। अब बेटा देखो सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी ये है, देखो यहाँ पर सेम टू सेम मिल रहा है सेक स्क्वायर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेक स्क्वायर की जगह पर लिख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो चलो यहाँ पर हम इधर 9 है तो 9 लिखो आप, और सेक ए की जगह पर हम लिख देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर, लिख दिया मैंने। और इसको बीच में माइनस तो माइनस डालो, फिर 9 तो 9 डालो और टैन स्क्वायर। अब बेटा इस 9 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको ब्रैकेट ब्रेक कर दो, इसको आपको ये तो करने आता है। तो 9 को 1 से करेंगे तो बेटा 9 हो जाएगा, बीच में प्लस तो प्लस, 9 को टैन स्क्वायर ए से करेंगे तो 9 टैन स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा, और ए क्या हो जाएगा माइनस टैन स्क्वायर, जो पहले से था उसको लिख दिया। अब बेटा देखो 9 टैन स्क्वायर निगेटिव है, 9 टैन स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, और ये हमारा कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या निकला है 9, और ऑप्शन बी हमारा क्या है B9। ठीक है ना, तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा बेटा B9। क्लियर है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है, हम इसके बाद अगले क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपको, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये 4 ऑप्शन फिर आपको बताना है। तो इसको बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आइडेंटिटी लगेगा। आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आपको सिंपल सा मैं यहाँ पर करा देता हूँ। अब तो यहाँ पर टैन थीटा है, तो टैन थीटा की आइडेंटिटी कॉट के फॉर्म में तोड़ो, या साइन या कॉस के फॉर्म में तोड़ो। इसको तोड़ो किसमें, सेक का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है कॉस से, तो कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे। कॉट का भी टैन के फॉर्म में तोड़ दो, या फिर कॉस और साइन के फॉर्म में तोड़ो, या फिर इसको किसमें कॉसेक का डायरेक्ट साइन में। तो किसी भी फॉर्म में तोड़ के हम कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे। अब देखो बेटा यहाँ पर हम यूज आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी यूज करके बनाने जा रहे हैं उस आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। देखो टैन के को हम यहाँ पर बेटा ब्रेक करने जा रहे हैं किसमें, साइन ए है कि थीटा है, थीटा है तो थीटा डालो, थीटा है ना तो थीटा में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा में करने जा रहे हैं।
यहाँ tan को तोड़ेंगे। उसी तरह से बेटा sec को किस में तोड़ेंगे, sec थीटा को 1/cos थीटा में तोड़ेंगे। नहीं आते तो आइडेंटिटी लर्न कीजिए। cot थीटा को किस में तोड़ेंगे बेटा, cot थीटा है, cot को तोड़ेंगे किस में, cos थीटा बाई sin थीटा में। उसी तरह से बेटा cosec को किस में तोड़ेंगे, 1/sin थीटा में। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस चार को, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और चारों के जो है कौन कौन से आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे उसको साइड में हमने लिख दिया है। अब उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। लर्न कर लीजिए, नहीं लर्न है तो आइए। साइन थीटा है यहाँ पर, तो साइन पहले तो आ जाओ यहाँ पर, पहले यहाँ इसे 1 है तो 1 डालो बेटा। साइन थीटा का आइडेंटिटी याद नहीं है, लिखो यहाँ से साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तोड़ दिया। फिर बेटा प्लस है तो प्लस डालो। सेक थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, 1/cos थीटा, तो यहाँ डाल दो 1/cos थीटा, क्लियर है। फिर ब्रैकेट डाल दिया, फिर इसको आ जाओ 1 प्लस cot थीटा, बेटा cot थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा, यहाँ लिख दो cos थीटा बाई sin थीटा, माइनस cosec थीटा की आइडेंटिटी देखो बेटा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, लिख दिया। अब सारे आइडेंटिटी को यूज कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए अब इस आइडेंटिटी को जरूरत नहीं, इसको मैंने रख कर दिया, क्लियर है। अब इसका देखो बेटा नीचे, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं, तो 1, यहाँ cos और cos है, एलसीएम हमारा क्या, cos थीटा। अब बेटा नीचे cos हुआ तो ये दोनों मल्टीप्लाई, इसको एलसीएम ही तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा cos थीटा। बीच में बेटा प्लस तो प्लस, अब यहाँ भी cos नीचे भी cos, cos cos ही है आपका, तो ऊपर सेम रह जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा बेटा sin थीटा और प्लस क्या आ जाएगा 1, क्लियर है। उसी तरह से इसको कर लीजिए आप। नीचे क्या आ रहा है हमारा, sin थीटा आ रहा है। अब इस sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा क्या sin थीटा, बीच में प्लस आ गया। अब यहाँ पर भी sin, यहाँ पर भी sin, ऊपर सेम सारा रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा माइनस 1, क्लियर है। अब बेटा ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते, देखिए पूरा लाइन डाल दिया, दिख रहा है आपको। अब इसको लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में इसको, ये दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख दीजिए। ये हमारा हो जाएगा बेटा क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, क्लियर है। अब ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा इंटू sin थीटा, क्लियर है। अब बेटा देखिए इस क्वेश्चन को, बेटा यहां से यहां तक ये वाला और ये वाला बेटा A और ये वाला B, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा को A मान लीजिए और 1 को B मान लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा उल्टा पुल्टा, इसको cos को आगे लिख सकते हैं, sin को पीछे, तो इसको A और इसको B, तो बेटा आ जाएगा या A प्लस B और A माइनस B की आइडेंटिटी पर आ जाएगा। तो इसको लिखिए, तो A प्लस B और A माइनस B की आइडेंटिटी बेटा आपको याद होगा, A प्लस B और A माइनस B की आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, A की स्क्वायर माइनस B की होती है स्क्वायर। तो A की जगह पर हमारा क्या आ रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस करके बेटा B की जगह पर क्या आ रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। आइए हम साइड में करते हैं, जल्दी बताइए। cos A की जगह पर क्या है हमारा, बीच में लाइन दे दीजिए। A की जगह पर बेटा हमारा है cos थीटा प्लस क्या है sin थीटा, इसका होल स्क्वायर दे दिया, और B की जगह पर कितना है 1, तो बीच में माइनस होता है तो माइनस डाल दिया 1 का स्क्वायर, और नीचे बेटा हमारा क्या आ रहा है cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए ऊपर में आइडेंटिटी आ गया A प्लस B की होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी बेटा आपको याद होगा, A प्लस B की होल स्क्वायर की क्या होती है, A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस 2AB, क्लियर है। ये आइडेंटिटी है, और A की जगह पर क्या आ रहा है cos थीटा और B की जगह पर क्या आ रहा है sin थीटा, तो आप इसको आइडेंटिटी पर इसको स्पेंड कर दीजिए ऊपर वाले को। चलिए मैं करता हूं, देखिए बीच में लाइन डाला, ये हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस बीच में प्लस है तो प्लस 2AB cos थीटा इंटू sin थीटा, क्लियर है बेटा। और माइनस तो माइनस और 1 का स्क्वायर हुआ, और नीचे क्या आ रहा है आपका cos थीटा इंटू sin थीटा। अब बेटा देखो ये वाला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है बेटा, ये आइडेंटिटी है। आपने सीधा लिखा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपकी ये आइडेंटिटी याद किया है sin स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बेटा। आपका ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितना होगा 1। आप यहाँ पर 1 डाल दीजिए, क्लियर है, आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो ये बीच में लाइन डाला, इसके जगह पर 1 डाल दिया, बीच में प्लस, ये बचा क्या हमारा 2 cos थीटा इंटू क्या बच गया बेटा sin थीटा। देखिए बेटा यहां पर ये तो आपका आइडेंटिटी लगा दिया 1 हो गया, और इसको लिख दिया 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, और ये क्या है बेटा -1 डाल दिया, और नीचे क्या आ रहा है हमारा cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखो बेटा 1 प्लस में है, 1 माइनस में कैंसिल हो गया, हमारा ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बेटा बच गया हमारा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, और नीचे बचा बेटा cos थीटा इंटू sin थीटा, नीचे भी बचा, ठीक है। अब देख लीजिए आप इसको, और इसको बेटा देखो यहाँ पर 2 cos थीटा sin थीटा, और 2 cos थीटा या नीचे कट गया, cos थीटा sin थीटा और cos थीटा कटा, क्या बचा हमारा 2। अब देखो ऑप्शन 2 कहाँ पर है, सी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी, ठीक है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए बेटा इसके 4 पार्ट को लेते हैं। 4 पार्ट कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का को सॉल्व करेंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखा बेटा हमने सॉल्यूशन, और हमारा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेटा tan और कॉट में यह रिलेशन दिया हुआ है, तो दोनों को एक में कर दीजिए, या तो दोनों को कॉट में करके बना लीजिए, या फिर दोनों को tan में करके बना। तो हम tan में करके बनाते हैं। तो बेटा आपको tan में करने के लिए एक आइडेंटिटी यहां पर यूज करेंगे। तो कॉट ए की आइडेंटिटी क्या होती है 1/tan ए। कॉट ए की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा 1/tan ए होती है। तो यहां पर देखिए नीचे जो कॉट ए है इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1/tan ए। यहां पर स्क्वायर है बेटा, तो यहां पर स्क्वायर दोगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ऊपर का तो सेम लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। नीचे बेटा 1 तो 1 डालो, प्लस तो प्लस डालो, कॉट स्क्वायर ए को tan में बदलो तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ऊपर तो कुछ नहीं करोगे, नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। ये ऊपर हो जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, नीचे क्या होगा एलसीएम tan स्क्वायर है ले लिया बेटा। अब क्या करोगे इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस क्या आ जाएगा 1, क्लियर है। अब बेटा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या होगा रेसिप्रोकल, देखो ऊपर में पहले से क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो ए कहां चला जाएगा बेटा, ये तो ऐसे ऐसे लिखो, नीचे लिखो, नीचे साइड में जगह 1 प्लस क्या हो गया बेटा tan स्क्वायर ए लिख लिया। अब ए वाला रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ऐसे इसको ले लो, तो नीचे डालो tan स्क्वायर ए प्लस 1, और ए वाला जाएगा ऊपर tan स्क्वायर ए वाला। तो बेटा देखो देनो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहां पर भी 1 प्लस tan ए कट गया बेटा, तो क्या बचा हमारा tan स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर tan स्क्वायर ए कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, क्लियर है। तो इसको भी बेटा वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हमें फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।